हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नेक्स्ट जेन S2 में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 7 के टॉपिक अल्कोहल को। आज हम अल्कोहल को ख़त्म करने वाले हैं एक ही वीडियो में। इसमें हम पढ़ेंगे अल्कोहल को बनाने की विधि, अल्कोहल के भौतिक गुण और रासायनिक गुण। अल्कोहल में हमारा टॉपिक रहेगा एथिल अल्कोहल, यानी हमें जो रिएक्शंस पढ़नी है, जो चीज़ें पढ़नी है वो एथिल अल्कोहल के लिए पढ़नी है। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं बनाने की विधि से। उम्मीद करता हूँ आप लोग पिछली सारी वीडियोस को देख चुके होंगे। बनाने की विधि दोस्तों, बनाने की विधि में पहला है हेलो एल्केन से। हेलो एल्केन से हेलो एल्केन होता है RX। अगर RX की जलीय KOH से आप रिएक्शन कराएंगे तो बन जाता है ROH प्लस KX। एग्जाम्पल वही वाला आप लिखेंगे, कौन सा वाला जो आपको फर्स्ट चैप्टर में लिखवाया था। कौन सा वाला? एथिल ब्रोमाइड की जलीय KOH से रिएक्शन कराओ। एथिल ब्रोमाइड की जलीय KOH से रिएक्शन कराओ तो क्या बनेगा बताओ? एथिल अल्कोहल। कैसे बनेगा? CH3CH2Br प्लस KOH। कौन सा वाला? एक्वस जलीय KOH। क्या बन जाएगा? CH3CH2OH प्लस KBr। यहाँ पे आप Cl भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ आया आपको? कोई दिक्कत? हेलो एल्केन से कैसे बनाते हैं ये आपका फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं ना। चलो, दूसरा आप किस तरह से बना सकते हैं और अल्कोहल बताओ। अल्कोहल और किस तरह से बनाया जा सकता है? दूसरा है एल्काइन से। किससे भैया? एल्काइन से। क्या होते हैं एल्काइन? कार्बन कार्बन के बीच जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। दूसरा मैं लिखता हूं एल्काइन से। एल्काइन से एल्काइन में मैं ले लेता हूं CH ट्रिपल बॉन्ड CH। जब इस पर जल को ऐड करते हैं, H2O को ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड HgSO4। HgSO4 की जगह Hg भी ले सकते हैं। 333 केल्विन, 333 केल्विन। यह ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है। H2O से एक H आता है, एक H और एक आता है OH। तो क्या बनता है? H पर इस वाले H के साथ इसका H जुड़ जाता है और OH इसके साथ जुड़ जाता है OH। दो वैलेंसी अभी खाली है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है आइसोमेराइजेशन, सम अवयवीकरण। सम अवयवीकरण में क्या होगा? ये H इसके पास चला जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, यानी ये बनेगा CH3CHO जिसका नाम है एसिटएल्डिहाइड। एसिटएल्डिहाइड। एसिटएल्डिहाइड का होगा अपचयन। क्या होगा? अपचयन इन द प्रेजेंस ऑफ LiAlH4। LiAlH4 सब तगड़ा रिएजेंट है, प्रबल अपचायक है। ये क्या करेगा? एल्डिहाइड को बना देगा एल्कोहल, CH3CH2OH। हमें क्या मिल गया? एथिल एल्कोहल। क्या हम ट्रिपल बॉन्ड वाला भी ले सकते हैं? हाँ जी, ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं, 3 कार्बन वाला ले सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड। और उसमें सेम जैसे मार्कोनिकोफ में आप लेस हाइड्रोजन वाले के पास Br भेजते थे, यहां पर लेस हाइड्रोजन वाले के पास OH भेज देंगे। बना के देख लेना, ना आए तो मुझे बता देना, कमेंट कर देना वीडियो में। ठीक है भैया, आगे एल्डिहाइड कीटोन के अपचयन से। एल्डिहाइड कीटोन के अपचयन से। अपचयन बहुत सारों का होता है, एल्डिहाइड का भी होता है, कीटोन का भी होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का भी होता है और जी आपका एस्टर्स का भी होता है। तो सबसे बनाना मैं सिखा रहा हूं, यानी अपचयन। अपचयन में पहले लिखते हैं अपचयन से, और अपचयन में पहला है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड आप CH3CHO लेंगे, इसका अपचयन कराएंगे। ठीक है, एल्डिहाइड का आप अपचयन कराएंगे प्लेडमियम की उपस्थिति में। LiAlH4 बहुत ज्यादा प्रबल अपचायक है ना, तो प्लेडमियम से भी करा सकते हैं। ये बना लेगा CH3CH2OH। ये आपका एथिल एल्कोहल है, ये आपका एसिटएल्डिहाइड है। पढ़ेंगे ये हम सेकंड चैप्टर, आने वाले चैप्टर में, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा, आप कीटोन का अगर अपचयन कराएंगे CH3COCH3। एग्जांपल के साथ चल रहा हूं मैं, ये एसीटोन है जो हमें सेकंड चैप्टर में पढ़ना।
अपचयन कराओ एसीटोन का, किसका? एसीटोन का। प्रबल अपचायक की जरूरत पड़ेगी तो आप ले लो LiAlH4। इसकी जगह और कुछ भी ले सकते हैं क्या? इसकी जगह आप ले सकते हैं NaHG का मिश्रण और साथ में H2O। चाहे तो ये ले लो चाहे ये ले लो, होगा क्या? सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है भैया? ये CH3CHOH CH3। क्या नाम होगा इसका? बताओ जरा मुझे। आइसोप्रोपिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। आईयूपीएसी नाम कमेंट करो। इधर से काउंटिंग शुरू करो या इधर से 1 2 3। हिंट है तुम्हारे लिए, 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड एन। बताओ क्या बनेगा? ठीक है भैया, एल्डिहाइड कीटोन्स। अगला है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे बनते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बोक्सिलिक एसिड होता है RCOOH। जब आप अपचयन कराते हैं यानी हाइड्रोजन ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ LiAlH4, LiAlH4 क्या बनता है? RCH2OH, RCH2OH। यहां पर मैं अगर 2 कार्बन वाला एसिटिक एसिड लूं, इसका अपचयन कराऊं LiAlH4 से, तो क्या बनेगा? CH3CH2OH। क्या नाम है भैया इसका? एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। इसका नाम क्या है? याद करो, 10वीं क्लास में पढ़ा था तुमने, एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल। आईयूपीएसी नाम, एथेनोइक अम्ल से एथेनॉल बना है, एथेनोइक अम्ल से ओइक अम्ल से ओल एल्कोहल बना है। ठीक है, इसके बाद बचता है आपका एस्टर। क्या एस्टर के अपचयन से, एस्टर क्या होता है? ये एस्टर क्या है? ग्रुप RCOOR-। इसका अपचयन कराओ LiAlH4 की प्रेजेंस में, तो 2 अल्कोहल बनते हैं, एक यहां से एक यहां से। ठीक है भैया, तो क्या बनेगा? एक बनेगा RCH2OH और एक बनेगा R-OH। एक बनेगा RCH2OH, एक बनेगा R-OH। यानी इधर जो आप कार्बन लेंगे, इधर वाला एल्किल ग्रुप और इधर वाला एल्किल ग्रुप 2 अल्कोहल बनाएगा। अगर दोनों साइड सेम कार्बन ले लिए हो, जैसे कि ये क्या है? ये एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। इसका अगर तुमने अपचयन कराया LiAlH4 से, तो एक बनेगा यहां से और एक बन जाएगा यहां से, मतलब 2 एथिल अल्कोहल बनेंगे CH3CH2OH। तो 2 लिख देंगे यहां। ये क्या है? एथिल एल्कोहल। दोबारा से सुनो जिनको कम समझ में आया है। एल्डिहाइड के अपचयन से अल्कोहल बनता है, कीटोन के अपचयन से 2 डिग्री अल्कोहल बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के अपचयन से 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, एस्टर के जल अपघटन से भी क्या बनता है? OH 1 डिग्री। कोई दिक्कत है क्या? बात समझ में आई? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है? नोट कर लो, अगर नहीं है, अगर है तो कमेंट कर दो। ठीक है, सॉल्यूशन मैं दे दूंगा। देखो दिक्कत बताओगे तो ही तो मैं कुछ करूंगा, बिना दिक्कत बताए मैं कैसे सोल्व कर दूंगा भैया? मेरे सामने तो आप है नहीं जो मैं तुम्हारे चेहरे देख के समझ लूं कि तुम्हें समझ में आया या नहीं आया। मैं तो तुम्हारे मैसेज, तुम्हारे कमेंट से ही समझ पाऊंगा कि तुम्हें कहाँ दिक्कत आ रही है। तो आप बिना घबराए, बिना किसी टेंशन के मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट में। मैं सबकी कमेंट देख लूंगा, ठीक है, और सबका रिप्लाई कर दूंगा, सबकी समस्या का समाधान कर देंगे। जरूरी होगा कोई सॉल्यूशन वीडियो डालने का तो सॉल्यूशन वीडियो डाल देंगे। आप अपने क्वेश्चन मुझे कमेंट कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं? कमेंट यूट्यूब वीडियो के नीचे। आगे है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है बेटा? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMgX कैसे बनता है? लास्ट चैप्टर में हेलो एल्केन में बताया था कि जब एल्किन हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम धातु से कराते हैं, एल्किन हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम धातु से कराते हैं, क्या बनता है? RMgX। तो इस RMgX से हमें बनाना है क्या? एल्कोहल। कैसे बनता है? अगर तुम एक कार्बन के एल्डिहाइड की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अभिक्रिया कराते हो तो 1 डिग्री OH बनता है। अगर तुम एसिड एल्डिहाइड की ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया कराते हो 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। अगर तुम एसीटोन की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराते हो 3 डिग्री अल्कोहल बनता है। अच्छा,
बात समझ में आई क्या? ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है RMgX, यानी यहाँ पे तुम्हें एल्किल ग्रुप लेना है, MgX से रिएक्शन करानी है किसकी? एल्डिहाइड, 2 एल्डिहाइड और 1 कीटोन की। मैं कराऊंगा HCHO। यहाँ पे मैं इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके नीचे ये था हमारा शॉर्ट में, ये समझने के लिए कि सिस्टम क्या है, सिस्टम क्या है। यू एसिटाल्डिहाइड लिख सकता हूं मैं ऐसे, CHO एल्डिहाइड ग्रुप एक RMgX की जगह मैंने लिया CH3MgBr। जब मैं ये रिएक्शन कराऊंगा यहां से डबल बॉन्ड टूटेगा, ये MgBr O के साथ, ये वाला कार्बन इसके साथ, डबल बॉन्ड की जगह आ जाएगा सिंगल बॉन्ड। तो आप क्या लिखेंगे? HCH। ये डबल बॉन्ड की जगह क्या आएगा भैया? सिंगल बॉन्ड। 2 सिंगल बॉन्ड बने, एक पर जुड़ जाएगा CH3, एक पर था O और O के साथ जुड़ गया MgBr, OMgBr। इसका जल से क्रिया कराओ H2O से। H2O से जब आप क्रिया कराएंगे तो एक H और एक OH, 2 चीजें बनेंगी। जब यहां से ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इसके पास आ जाएगा OH और इसके पास आ जाएगा, नहीं, इसके पास आ जाएगा H और इसके पास आ जाएगा OH। दोबारा सुनो, H2O से बनेगा H और OH, H मिलेगा इसे, OH मिलेगा इसे। तो 1 2 1 2 CH2 है अपने पास। इनसे जुड़ा है कौन? इस वाले कार्बन से। देखो, इस वाले कार्बन से देख पा रहे हो, एक CH3 जोड़ दो, जोड़ दिया, कोई दिक्कत है? एक OH जोड़ दो, जोड़ दिया। OH कौन सा? ये CH3 CH2 OH क्या होता है भैया? इथाइल एल्कोहल। प्लस इसके साथ OH जोड़ दो, क्या बनेगा बेटा? MgOH Br। ये कौन है? फॉर्मेल्डिहाइड या मैथेनल, फॉर्मेल्डिहाइड या मैथेनल। अब दूसरा वाला ले, ये CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये है एसिटाल्डिहाइड। दोबारा से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की जगह पर डाल लेते हैं CH3MgBr, रिएक्शन कराते हैं। फिर से क्या होगा? यहां से डबल बॉन्ड टूटेगा, CH3 कार्बन के साथ, MgBr ऑक्सीजन के साथ, तो ये बनेगा CH3C। ऊपर गया कौन? CH3, नीचे कौन है? H, इधर कौन जुड़ गया? OMgBr। ठीक है भैया, H2O की रिएक्शन हुई, फिर से क्या होगा? यहां पर क्या जोड़ दोगे? H, ऑक्सीजन पर H, OH इसके पास, तो क्या बनेगा? देखो ध्यान से, CH3C, CH3, इधर पे क्या आएगा? H, इधर क्या आएगा? OH। CHOH को कहते हैं हम 2 डिग्री एल्कोहल। इसका IUPAC नाम मुझे कमेंट कर दो, कोई दिक्कत है? ये कौन है? एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। इसका नाम मुझे बता दो। कीटोन को जरा तुम अटेम्प्ट करो, क्या होता है कीटोन? ये होता है बेटा कीटोन। कीटोन की जगह एसीटोन, इसकी जगह रिएक्शन कराओ CH3MgBr की, क्या बनेगा? देखो जरा, डबल बॉन्ड हटेगा, CH3 इस पर जुड़ेगा, MgBr इस पर जुड़ेगा, क्या बना? CH3C, ये CH3, ये CH3, इधर से आया OMgBr, वाटर इस पे भी ऐड करेंगे, जल, इसके पास चला जाएगा H, इसके पास OH, क्या बना? इधर बना देता हूं CH3C, CH3, ये आपका CH3, OH प्लस MgOH Br। ये हो गया तुम्हारा एसीटोन से अल्कोहल, ये हो गया तुम्हारा एसिटाल्डिहाइड से अल्कोहल, ये हो गया तुम्हारा फॉर्मेल्डिहाइड से, ये वाला। बात समझ आई क्या? बात समझ आई? फॉर्मेल्डिहाइड से 1 डिग्री बना है, ध्यान से देखो। एसिटाल्डिहाइड से 2 डिग्री बना है, और ध्यान से देखो। और कीटोन से बना है 3 डिग्री। कोई दिक्कत है क्या? इसे नोट करो, कोई दिक्कत? नोट नोट नोट। हाँ भाई, डन है क्या? ठीक है, चलो। अरे यार, और बताओ, पढ़ाई वढ़ाई सही चल रही है तुम्हारी? बता दो करो यार तुम लोग। क्या हुआ? कुछ समझ नहीं आ रहा है? क्यों?
प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो कि पढ़ नहीं रहे हो? एक और है बनाने की विधि प्राथमिक एमीन से, प्राथमिक एमीनों से। प्राइमरी एमीन क्या होते हैं? प्राइमरी एमीन RNH2, नाइट्रस एसिड HNO2, नाइट्रस अम्ल। जब इससे रिएक्शन कराते हैं भैया, ये OH आ जाता है यहाँ, ये N जुड़ता है इसके साथ, ये H2 जुड़ता है इसके साथ। ध्यान से देखेंगे ROH प्लस N2 प्लस H2O बना। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं मैथिल एमीन, मैथिल एमीन। ये क्या है बेटा? मैथिल एमीन। मैथिल एमीन की नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया कराओ, बन जाएगा मैथिल एल्कोहल। तो क्या तुम एथिल एमीन की अभिक्रिया, किसकी बेटा जी? एथिल एमीन की अभिक्रिया HNO2 से करा सकते हो? क्या बनेगा? सोचो। बोल लग रहा मैं तुम्हारी आवाज सुन सकता हूं लिखते लिखते। जो बालक ध्यान से सुन रहे हैं, जो बालक ध्यान से सुन रहे हैं ना ध्यान से मुझे, उनको पता है मैं उन्हें सुन सकता हूं। जो बालक मुझे नहीं सुन रहे, मैं उन्हें नहीं सुन सकता। ओके ओके, डन डन। बात समझ में आई? ना आई? ना आई तो क्या करें? दोबारा से वीडियो देखो। बन गया? मिटा दो? ओके। नेक्स्ट भैया किण्वन द्वारा एल्कोहल बनाना। किण्वन द्वारा एल्कोहल बनाना, ये जरा थ्योरी का टॉपिक है, थोड़ा सा समझाना है, थोड़ा सा लिखवाना है। बहुत जल्दी से हेडिंग डाल लो। किण्वन द्वारा एथिल अल्कोहल का निर्माण। क्या होता है किण्वन? पहले उदाहरण समझाऊंगा, उसके बाद में थ्योरी लिखवाऊंगा। तो हेडिंग डाल दो किण्वन द्वारा एथिल अल्कोहल। बेटा जब सुक्रोज C12H22O11 का जल अपघटन करते हैं इन्वर्टेस एंजाइम की प्रेजेंस में, इन्वर्टेस एंजाइम की प्रेजेंस में, तो सुक्रोज बनता है दो शर्कराओं से, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज। जब ग्लूकोज और फ्रैक्टोज को जोड़ते हैं तब बनता है सुक्रोज। कहां पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर लास्ट वाला 10, जैव अणु। जैव अणु में पढ़ाऊंगा, एक ग्लूकोज और एक फ्रैक्टोज मिलकर बनाते हैं सुक्रोज। यहां से इसे तोड़ेंगे तो बनेगा C6H12O6, C6H12O6। ये दो बार क्यों लिख दिया? एक ही बार लिख देते ना। तो एक है ग्लूकोज, एक है फ्रैक्टोज। क्या है इनके अंदर मेन डिफरेंस? इसमें होता है एल्डिहाइड ग्रुप, इसमें होता है कीटोन ग्रुप, कीटोन ग्रुप। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे लास्ट वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 10। अब क्या? अब भैया C6H12O6, C6H12O6 जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में? जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में दो अणु बना लेता है एथिल अल्कोहल के। दो कार्बन बचते हैं जो CO2 की फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं। यह आपका C6H12O6, C6H12O6 जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में बना लेता है एथिल अल्कोहल। ये क्या है? ये रिएक्शन है किण्वन द्वारा एथिल अल्कोहल बनने की। हेडिंग लिखो किण्वन, इसे अभी मत लिखो, जब मैं कहूं जब लिखना। समझ आ गया? लिख लिया तो कोई दिक्कत ना। काट क्यों रहे हो? अगर लिख लिया तो काटो मत, लिखो। बोलो। सूक्ष्म अणु जीव की उपस्थिति में, सूक्ष्म अणु जीव मतलब कवक वगैरह जो होते हैं, सूक्ष्म जीव माइक्रोब्स, सूक्ष्म अणु जीव की उपस्थिति में, वहां से एंजाइम आएंगे ना। जटिल कार्बनिक बड़ा ग्रुप, जटिल कार्बनिक अणुओं से सरल कार्बनिक अणुओं का बनना किण्वन कहलाता है। सूक्ष्म अणुजीव की उपस्थिति में जटिल कार्बनिक अणुओं से सरल कार्बनिक अणुओं का बनना किण्वन कहलाता है। अंग्रेजी में इसे फर्मेंटेशन बोलते हैं। जो अणुजीव किण्वन में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें किण्व या फर्मेंटर बोलते हैं। इंग्लिश में फर्मेंटर, उन्हें किण्व या फर्मेंटर बोलते हैं। एग्जाम्पल लिखेंगे दोनों, सुक्रोज, सुक्रोज से ग्लूकोज फ्रैक्टोज बना, ये इससे एथिल अल्कोहल बन गया। ये किसके एग्जाम्पल है? किसके एग्जाम्पल? शर्करा से, क्या भैया? शर्करा से एथिल अल्कोहल बनने के।
ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे सीरे से एथिल अल्कोहल का बनना, सीरे से एथिल अल्कोहल का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ एथाइल अल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। क्या होता है, कितने स्टेप हैं? पहला है सीरे का तनुकरण, सीरा इसी से तो बनेगा सुक्रोज से, तो लिखो सीरे का तनुकरण, डाइल्यूशन, कैसे करते हैं डाइल्यूट, पानी मिलाकर, तो लिखो सीरे का तनुकरण। सीरे में इतना पानी मिलाया जाता है कि, सीरे में इतना पानी मिलाया जाता है कि शर्करा की मात्रा 10% हो जाए। इतना तेज क्यों बोलते हो, पेपर कैसे कंप्लीट करोगे बे? अगर मैं तेज ना बोलूंगा, तुम तेज ना लिखोगे, तो लिखने की प्रैक्टिस कहाँ से होगी? लिखने की प्रैक्टिस ना होगी तो 3 घंटा 15 मिनट में, 15 मिनट तो पेपर पढ़ने की है, 3 घंटा में पेपर कंप्लीट कैसे होगा? ऐसे ही तो होगा। इसीलिए तो मैं आपको पीडीएफ नहीं देता हूँ, नहीं तो पीडीएफ भी मेरे पास है नोट्स की। पीडीएफ अगर मैं तुम्हें दे दूं तो तुम काम चोरी करोगे, लिखोगे नहीं, ठीक है। और मैंने क्या कहा था, केमिस्ट्री सीखनी है तो यहीं सिखा दूंगा, बस दिमाग लेके आओ अपना खाली करके, फालतू बात से, बस मेरी बात जो मैं कहूँ वो दिमाग में होनी चाहिए। और पेन और कॉपी, तो लिखो सीरे का तनुकरण लिख लिया। सीरे में इतना पानी मिलाया जाता है कि इसके अंदर शर्करा की मात्रा 10% शेष रह जाए। इसके बाद अवांछित किण्व को रोकने के लिए, अवांछित किण्व मतलब सरल जीव, माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, वायरस, इनके अटैक को रोकने के लिए, अवांछित किण्व को रोकने के लिए H2SO4 डाला मिलाया जाता है। कैसा, तनु, डाइल्यूट। अवांछित किण्वों को रोकने के लिए तनु H2SO4 मिलाया जाता है तथा नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए, क्यों चाहिए नाइट्रोजन? सूक्ष्म जीव सांस कहां से लेगा, काम कैसे करेगा, खाना कहां से खाएगा? कौन? ये किसी माइक्रोब से आया है ना, ये किसी माइक्रोब से आया है ना, सूक्ष्म जीव से, पता चलेगी अभी किससे। नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए अमोनियम सल्फेट मिलाया जाता है। पहला स्टेप सीरे का तनुकरण। दूसरा एल्कोहलीय किण्वन, दूसरा स्टेप क्या है? एल्कोहलीय किण्वन। किण्वन अभी तो लिखवाए थे, फिर एल्कोहलीय कहां से आया, लिखो इसके अंदर लिख लो। सीरे के तनु विलयन में, सीरे के तनु विलयन में यीस्ट मिलाकर कुछ समय के लिए रख दिया जाता है। यीस्ट में उपस्थित इन्वर्टेज एंजाइम, यीस्ट में उपस्थित इन्वर्टेज व जाइमेज एंजाइम, दोनों लिखना, इन्वर्टेज व जाइमेज एंजाइम 10% सांद्रता वाला, 10% सांद्रता वाला एथिल अल्कोहल बना देते हैं। इस क्रिया को अल्कोहलीय किण्वन कहते हैं, इस क्रिया को अल्कोहलीय किण्वन कहते हैं। ये वाले एग्जांपल दोबारा से लिख देंगे। बात समझ में आ गई क्या? समझ में आ गई हो तो नोट करो, कोई दिक्कत है तो कमेंट कर देना यार। डन हो गया क्या? क्लियर है ना? सीरे से कैसे बनाएंगे? पहला तनुकरण 10% पानी, पानी इतना मिलाएंगे कि सीरा 10% रह जाए। दूसरा अल्कोहलीय किण्वन, अल्कोहलीय किण्वन में ये वाली रिएक्शन हो जाएगी, सीरे से क्या बन जाएगा? एथिल अल्कोहल। आगे एडिंग लिखोगे, अनाज युक्त पदार्थों से एथिल अल्कोहल बनाना, अनाज युक्त पदार्थों से एथिल अल्कोहल बनाना। क्या कहा है मैंने? अनाज, जानते हो अनाज क्या होता है? अनाज जौ, गेहूं, मक्का, जौ, गेहूं, मक्का, लिखो जौ, गेहूं, मक्का आदि द्वारा भी एथिल अल्कोहल बनाया जा सकता है। गेहूं, जौ, मक्का आदि द्वारा भी अल्कोहल बनाया जा सकता है। इसे बनाने के निम्नलिखित पद हैं, इसे बनाने के निम्नलिखित पद हैं। नंबर 1, मैश बनाना, मैश अंग्रेजी का शब्द। अनाज लेंगे जिससे भी हमें बनाना है एथिल अल्कोहल, चाहे गेहूं ले लो, चाहे जौ ले लो, चाहे चावल ले लो, चावल, हाँ चावल से भी बन जाती है, चावल और
जिसमें स्टार्च है सब ले सकते हो, चावल में भी स्टार्च है, गेहूं जौ मक्का चावल आदि, ठीक है। तो लिखो मैश बनाना, इसके अंदर लिखो अनाज के छोटे छोटे टुकड़ों, अनाज के छोटे छोटे टुकड़ों में उच्च ताप की वाष्प प्रवाहित कराई जाती है, हाई टेम्परेचर पे स्टीम, उच्च ताप की वाष्प प्रवाहित कराई जाती है जिससे एक पेस्ट बनता है, जिससे एक पेस्ट बनता है। इस पेस्ट को ही मैश कहते हैं, इस पेस्ट को ही मैश कहते हैं। ओ दूसरा लिखो, का लिखोगे, बोलो भाई का लिखोगे, माल्ट बनाना, माल्ट बनाना, माल्ट क्या है, माल्ट। जौ को पानी में भिगोकर कुछ समय के लिए रख देने पर, जौ को पानी में भिगोकर कुछ समय के लिए रख देने पर जौ अंकुरित हो जाती है और इसमें डाइस्टेज एंजाइम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और इसमें डाइस्टेज एंजाइम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अंकुरित जौ को पीसकर छान लेते हैं, अंकुरित जौ को पीसकर छान लेते हैं, इस छनित को ही माल्ट कहते हैं, इस छनित को ही माल्ट कहते हैं। ओफ ओफ ओफ। तीसरा लिखो सरकरीकरण या जल अपघटन, सरकरीकरण या जल अपघटन यानी शर्करा बनेगी, ठीक है भैया, क्या बनेगी, शर्करा। तो लिखो मैश से माल्ट निष्कर्ष को मिलाकर कुछ समय के लिए रख देते हैं, मैश में से नहीं में लिखना, मैश में माल्ट निष्कर्ष को मिलाकर कुछ समय के लिए रख देते हैं जिससे मैश में उपस्थित स्टार्च शर्करा का जल अपघटन सुक्रोज में हो जाता है, जिससे मैश में उपस्थित स्टार्च का जल अपघटन सुक्रोज में हो जाता है। ये भैया आपका स्टार्च है, कौन है, स्टार्च, ये आपका सुक्रोज है। ध्यान देने की बात यह है जौ के अंदर था स्टार्च, स्टार्च से बना लिया सुक्रोज। क्या सुक्रोज से एथिल अल्कोहल तुम बना सकते हो, बोलो क्या स्टार्च सॉरी सुक्रोज से अल्कोहल तुम बना सकते हो, हाँ बना सकते हैं। कैसन बनाओगे, तो फोर्थ स्टेप होगा अल्कोहलीय किण्वन। क्या ये सेम टू सेम वही स्टेप नहीं है कि सुक्रोज से कैसे बनाया था तुमने, इन्वर्टेज प्लस जाइमेज, दो एंजाइम की रिएक्शन, पहले इन्वर्टेज की कराओगे तो ग्लूकोज फ्रक्टोज यानी C6H12O6 बनेगा, इसमें जाइमेज की उपस्थिति में अभिक्रिया कराओगे तो एथिल अल्कोहल बन जाएगा, बन गया एथिल अल्कोहल। किससे, अनाज से, अनाज युक्त पदार्थों से। कोनो दिक्कत है का, छाप लो भैया, छाप लो। समझ वमझ आ रहा है कुछ, या समय गुजार रहे हो ऐसे ही, ऐसे ही समय ना गुजारो, ठीक है। ये लिख लेना पीछे वाला। ओके नेक्स्ट हेडिंग लिखो भौतिक गुण है, भौतिक गुण, क्या लिखना है, भौतिक गुण। भौतिक गुण में पहला लिखो क्वथनांक, लिखो क्वथनांक के अंदर लिखो परमाणुओं की संख्या में वृद्धि के साथ, परमाणुओं की संख्या में वृद्धि के साथ वांडरवाल बल, वांडरवाल्स बल बढ़ने लगता है, जिसके कारण अल्कोहलों के क्वथनांक अपने समान
अनुभार वाले, अपने समान अनुभार वाले हाइड्रोकार्बनों व ईथरों की तुलना में, कुछ अधिक होता है, कुछ अधिक होता है। लिख लिया। देखो मेरी बात सुनो, एल्कोहल के अंदर बॉन्ड है OH, क्या है OH, ROH। ये जो ऑक्सीजन है दूसरे एल्कोहल के H से जुड़ा है, तो एक एल्कोहल और दूसरा एल्कोहल, ये एक अणु है और ये दूसरा अणु है। जब दो अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो उसे बोलते हैं अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध। अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध क्या मतलब है इसका, कि दो अणुओं के बीच में क्या लग रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना है ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। तो इस बॉन्ड का क्या इंपैक्ट पड़ता है, लिखो, अल्कोहल के अणुओं के बीच ऑक्सीजन व हाइड्रोजन अंतर आणविक हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। अंतर आणविक हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। इन बंधों के कारण अंतरा अणुक दूरी, इन बंधों के कारण अंतरा अणुक दूरी, अणुओं के बीच की दूरी कम हो जाती है। अंतरा अणुक दूरी कम हो जाती है। अब मुझे बताओ सबसे ज्यादा अंतरा अणुक दूरी होती है किसके बीच में, गैसों के बीच, उससे कम द्रव, उससे कम ठोस। यानी जितने अणु पास पास होंगे उतना स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट बनेगा, डेंस बनेगा, घना बनेगा, सघन बनेगा, उसे क्या कहते हैं, ठोस। थोड़े दूर दूर करोगे द्रव, उससे ज्यादा दूर करोगे गैस। ओके, कोई दिक्कत। अंतरा अणुक दूरी कम होती है जिसके कारण अल्कोहल द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, जिसके कारण अल्कोहल द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला बढ़ने के साथ साथ, कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक कम हो जाता है। अतः 1 डिग्री अल्कोहल का क्वथनांक अधिक होता है 2 डिग्री व 3 डिग्री से। ऐसे लिख सकते हो 1 डिग्री OH का क्वथनांक ज्यादा है, 2 डिग्री OH का उससे कम है, 3 डिग्री का सबसे कम है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। कोई दिक्कत है नहीं। आगे लिखो जल में विलेयता, दूसरा गुण इसका, जल में विलेयता। अल्कोहलों की जल में विलेयता, हेडिंग बना लो, जल में विलेयता। अल्कोहलों की जल में विलेयता हाइड्रोजन आबंध पर निर्भर करती है, हाइड्रोजन आबंध पर निर्भर करती है। तो बताओ हाइड्रोजन आबंध 1 डिग्री में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, 2 डिग्री में कि 3 डिग्री में? बताओ। आकार बढ़ने के साथ विलेयता घटती है। आकार कैसे बढ़ेगा, 2 डिग्री, ऐसी तो आकार बढ़ेगा। आकार बढ़ने के साथ विलेयता घटती है। तो 1 डिग्री में सबसे ज्यादा विलेयता, 2 डिग्री में उससे कम, 3 डिग्री में उससे कम। ये हुए भैया आपके कौन, भौतिक गुण पूरे। पूरे हो गए, हाँ पूरे हो गए। रासायनिक गुण पढ़ा दें? देख लो मैं एक बार सही चल रहा है या नहीं, बहुत परेशान हूं मैं इससे भी। ठीक है, ऑल ओके। तो मैं बता 3 बार रिकॉर्ड कर चुका हूं मैं, बीच में बंद हो जाएगा ये। लिखो क्या लिखना है, केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण। पहला लिखो अम्लीय गुण। अम्लीय गुण क्या होता है, अम्लीय गुण। अल्कोहल के अंदर OH है, देखो ROH है,
हम जानते हैं अम्ल वो होते हैं जो अपना हाइड्रोजन आसानी से त्याग देते हैं। तो अल्कोहलों की अम्लीय प्रकृति होती है ध्रुवीय OH बॉन्ड के कारण, पोलर OH बॉन्ड, ध्रुवीय OH बंध के कारण होती है अल्कोहलों की अम्लता, और ये इतनी ज्यादा नहीं होती, यानी बहुत कम, ये दुर्बल अम्ल होते हैं, बहुत दुर्बल अम्ल, जल की अपेक्षा भी बहुत दुर्बल अम्ल, यानी ना के बराबर कह सकते हैं अम्लीय। फिर भी अगर मैं इनका ट्रेंड लिखूं तो 1 डिग्री OH ज्यादा अम्लीय है, 2 डिग्री OH उससे कम, 3 डिग्री OH सबसे कम अम्लीय है। कौन दिक्कत है का? समझ गए? या अच्छा है, दूसरा लिखो, या अच्छा है, आदत गई नहीं है अभी तुम्हारी अक्षर बोलने वाली। लिखो एस्टरीकरण, एस्टरीकरण 10वीं क्लास में पढ़ाता है एस्टरीकरण, याद है किसी को? आंख बंद कर याद कर, मन मन में सोच क्या था एस्टरीकरण, एस्टर बनते थे, कैसे बनते थे एस्टर? जब अल्कोहलों की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्लों से कराई जाती है, लिखो जब अल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्लों से क्रिया करते हैं तब एस्टर बनते हैं। उदाहरण, एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया एसीटिक अम्ल के साथ, एसीटिक अम्ल के साथ जल की उपस्थिति में कराने पर एथिल एसीटेट बनता है। देखो कैसे बनता है, यहां से जाएगा OH, यहां से जाएगा H, तो ये बना CH3COO, और ये वाले भाई साहब जुड़ गए यहां CH2CH3। इनका नाम क्या है? एथिल, इनका नाम क्या है? एसीटेट, और ये कहां है? ईथर, कहां है ये? ईथर। जब अल्कोहलों की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्लों से कराते हैं, इन्हें खनिज अम्ल भी कहते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्लों या खनिज अम्लों के साथ कराते हैं तो ईथर बनता है। ठीक है, ओ ईथर नहीं बेटा, एस्टर, सॉरी एस्टर। देखो भैया, ईथर होता है ROR, है ना, और एस्टर होता है RCOOR। माई मिस्टेक माई लॉर्ड, ये है ईथर और ये है का एस्टर। धन्यवाद। ठीक, एस्टरीकरण डन है, बात समझ आ गया? नहीं आया? आगे लिखो, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया है, अल्कोहल भी कर लेगा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, हाँ बेटा कर लेगा। ROH है तेरा अल्कोहल, R-MgX लिख ले तू अपना, क्या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का बनता है, का बनता है रे? कुछ सोचे हैं का बनता होगा? का बनता होगा, बना दें? Mg, ठीक है, Mg, O R R, MgO है, R-H क्या बनेगा? देख R-H। देख भैया, एल्केन बनता है जब तुम अल्कोहल की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराते हो तो एल्केन बनता है। खोपड़ी लगा, एल्केन बनेगा ये वाला। R- के साथ जुड़ेगा तेरा H, Mg के साथ एक वैलेंसी से जुड़ेगा OR और एक वैलेंसी से जुड़ेगा X। फॉर एग्जाम्पल, मैं ले लेता हूं एथिल अल्कोहल और इधर ले लेता हूं मैं मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, नाम लिख ले, मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मैंने क्या बताया, इस वाले के साथ जोड़ेंगे H, तो CH3 के साथ H जोड़ेगा बेटा, बन जाएगा CH4। CH4 क्या है? CH4 क्या है? मेथेन। और ये क्या है बेटा तेरा? Mg, ओके, O, MgO, और ये क्या है? CH2CH3, CH2CH3। इधर क्या लिखा है? X की जगह पे Br, यहाँ पे क्या लिख देगा? Br है। क्या बन गया? यो एथिल अल्कोहल से मीथेन बन गया। क्या बन गया? मीथेन। अगर मुझे बनाना हो इथेन तो यहाँ पे भी क्या ले लेंगे? इथेन। क्या ले लेंगे? इथेन। यहाँ पे मैथिल अल्कोहल ले सकते हैं, बिल्कुल। यहाँ तुम कोई भी अल्कोहल लोगे, इससे इतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा जितना इस ग्रुप से पड़ेगा। तो मैं यहाँ अगर इथेन बनाना है तो यहाँ एथिल ग्रुप लो, मीथेन बनाना है तो मैथिल ग्रुप लो। ठीक है, यहां तक आ लेंगे। कोई सा भी अल्कोहल ले सकते हो, बस 1 डिग्री होना चाहिए। ओके, डन है क्या?
मैं जानता हूं समझ नहीं आया है अभी, ना समझ में आया तो दोबारा सुन। जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया एल्कोहल से कराते हैं तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का एल्किल ग्रुप बनाता है एल्केन। क्या बनाता है? एल्केन। और एल्कोहल वाला ग्रुप जुड़ जाता है OR के साथ। देख अब तुझे समझ में आ गया बात, अब तू लिख ले। डन है? अभी ना समझा, अभी ना समझा तो क्यों ना समझा, समझ जा। है सही कह रहा हूं मैं, समझ जा। तुम्हें कोई दिक्कत तो ना मैं ऐसी करता रहूं कुछ भी हरकत? बेटा ये मैं वैसी वैसी करता रहूं? ओके, मैं वैसी वैसे ही करता हूं ये सब, तो मैं थोड़ा सा बोर ना हो जाओ तुम इसलिए। ये है तेरा एल्कोहल। अगर तू इसकी HBr से क्रिया कराएगा बता क्या बनेगा? याद करो, क्या याद करें? H2SO4 की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया HBr से कराने पर एल्किल हैलाइड बना था, इसका नाम एथिल ब्रोमाइड था। था मतलब ये कि तुम इसे पहले ही पढ़ चुके हो। कहाँ पढ़ चुके हो? चैप्टर में। कौन से में? 6 में। HBr से क्रिया, हेडिंग डाल ले, HBr से क्रिया, एथिल अल्कोहल की HBr से अभिक्रिया कराएंगे, H2SO4 की उपस्थिति में क्या बनेगा? एथिल ब्रोमाइड। ओहो ठीक है, ठीक है। आगे लिखो HI से क्रिया। जब HBr से बन गया Br तो HI से क्या बन जाना चाहिए? HI से क्या बन जाना चाहिए? HI। ठीक है, HI बन गया। अब इधर H2O बाहर निकल गया। लेकिन 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 इंपॉर्टेंट बात है, तेरे मेरे बीच की बात है, सवाल आएगा पेपर में। सच में? बिल्कुल सच में आएगा। अगर एल्कोहल की अभिक्रिया HI के साथ लाल फास्फोरस की उपस्थिति में और उच्च तापमान पर है, अगर एल्कोहल की अभिक्रिया HI के साथ लाल फास्फोरस की उपस्थिति में उच्च ताप पर कराते हैं तो तुम्हारे जज्बात बदल जाते हैं। क्या बनता है? एल्केन। अब यहां पे बना था एल्किल हैलाइड, यहां क्या बन गया? एल्केन। और ऐसे एल्केन का नाम क्या है? मीथेन। ये वाला इंपॉर्टेंट है। क्या है ये? इंपॉर्टेंट। जब एल्कोहल की अभिक्रिया HI के साथ लाल फास्फोरस की उपस्थिति में उच्च ताप पर करते हैं तो एल्केन बनता है। सामान्यतः HI से अभिक्रिया करके एल्कोहल एल्किल हैलाइड बनाता है। बात समझ में आ गई? आ गई। देख अब मैं थोड़ी सी बात तेरे लिए लिख देता हूं, लिख दूं? PCl3 से क्रिया, ये मैं लिखवाऊं? है भाई, एल्कोहल की PCl3 से क्रिया पिछले चैप्टर में बहुत बार पढ़ी है, PCl5 से क्रिया बहुत बार पढ़ी है, SOCl2 से क्रिया बहुत बार पढ़ी है, तो मैं क्यों पढ़ाऊंगा इन्हें दोबारा? बता, तू ही बता। टाइम वेस्ट है ना मेरा, है ना? टाइम वेस्ट है बेटा। जिन्हें जिन्हें ये समझ में आ गई फटाफट लिखो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं तुम्हें, सेकंडों के हिसाब से लिख जानी चाहिए। और अगर नहीं लिख पा रहे हो इसका मतलब क्या है जानते हो? कि तुमने रिवीजन नहीं करा, तुम सीरियस नहीं हो, और अगर तुम सीरियस नहीं हो तो तुम ना समझ पाओगे इसे। मैंने ऑर्गेनिक शुरू पहले इसीलिए की है क्योंकि ऑर्गेनिक में बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। ठीक, तो मैं तुम्हारी दिक्कत का समाधान करना चाहता था, इसीलिए मैंने ये शुरू करा। अब तुम लोग नहीं कर पा रहे हो तो मैं क्या करूं? बताओ? लिख लोगे ना यार? PCl3 PCl5 SOCl2, भाई लिख ले, देखिए लिख ले। ऐसे ना करें, अन्याय ना करो मेरे साथ, जुल्म हो जाएगा। आगे लिखो, क्या लिखें? तुम बोल दो सर जी, हम तो एकदम लिख लेंगे। अब तो हमारा सिस्टम थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है। तो लिख बेटा अमोनिया से क्रिया। अब ये देख मैं तेरा सिस्टम खराब करता हूं। अमोनिया से क्रिया, जब एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया अमोनिया अर्थात NH3 से कराते हैं, ध्यान से सुनना बेटा, यहां से OH और यहां से H निकलता है, यानी यहां पे लिख सकता हूं -H2O, तो बनेगा क्या? बनेगा भैया CH3CH2NH2। मेरा मन करा मैं दोबारा से इसकी अभिक्रिया करा दूं, मेरा मन करा मैं दोबारा से इसकी अभिक्रिया करा दूं एल्कोहल से।
अगर तुम्हें बनाना हो एथिल अल्कोहल से एथिल एमाइन तो तुम यहीं तक लिखोगे। अगर तुम्हें इस अभिक्रिया को आगे ले जाना है तो दोबारा इसके अंदर एथिल अल्कोहल मिलाना, ये वाले H वाले भैया निकल जाएंगे और CH3CH2 का होल ट्वाइस NH वाले भैया बन जाएंगे। ये हैं 2 डिग्री अमाइन। क्या है ये? 2 डिग्री अमाइन। नाम क्या है इनका? दो, मतलब डाई एथिल एमीन। जब तक H रहेगा तब तक अभिक्रिया चलेगी। दोबारा से CH3CH2OH मिलाता हूं तो 3 बार बन जाता है CH3CH2 का होल थ्राइस और NH की जगह बचता है N। H खत्म हो गया, आगे अल्कोहल से क्रिया नहीं होगी, तो लास्ट प्रोडक्ट क्या बना? ट्राई एथिल एमीन। समझ नहीं आई सर? दोबारा सुन। अल्कोहल की अमोनिया से क्रिया कराई, यहां से एक H, यहां से OH निकल गया, यहां बचा NH2, ये जुड़ गया यहां, इसका नाम है एथिल एमीन। एथिल एमीन। एमीन बहुत बार पढ़ा चुका हूं यार। NH2 समूह को एमीन कहते हैं, NH2 को एमीन कहते हैं। 10 बार बोल, NH2 को एमीन कहते हैं। एमीन आएगा 4th चैप्टर में। कौन से में? 4th चैप्टर में। तुझे समझ आया क्या? अगर तुझे समझ आया है तो तू बहुत 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 बढ़िया बालक है। नहीं आया है तो भी तू बढ़िया बालक है, कोशिश कर, सीख जाएगा। अगर तू सीखना नहीं चाहता है तो तुझे कोई नहीं सिखा पाएगा। तुम ऐसे क्यों कह के हमारा मनोबल तोड़ देते हो? मैं तेरा मनोबल नहीं तोड़ रहा हूं बेटा, मैं तुझे बता रहा हूं कि तू सीख सकता है। कोई भी बालक कमजोर नहीं है पढ़ने में, समझा? बस 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 किस चीज का अंतर है पता है? मेहनत का अंतर है। आगे लिखो ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण जल्दी जल्दी पढ़ा दूं यार, मैं बहुत देर हो गया, मुझे बैटरी डाउन हो रही है मेरी। अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं जब K2Cr2O7 की उपस्थिति में। इसकी जगह पर KMnO4 भी तो लिख सकता हूं। लिख सकते हो भैया, लिख सकते हो। अल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड भैया का ऑक्सीकरण कराओगे तो ऑक्सीकरण होगा K2Cr2O7, बहुत प्रबल अपचायक है। इनमें से कोई एक लेना, दोनों साथ मत लेना। जब कराओगे तो इससे बनेगा RCOOH। RCOOH ये कौन है? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, आधा हिंदी आधा इंग्लिश लिखेंगे। यहां पर 2 कार्बन थे, एक कार्बन से बन गया ये, तो ये आ जाएगा CH3। इधर क्या आ जाएगा R की जगह पे? CH3। ओ एसिटिक अम्ल, एसिटल्डिहाइड, एथिल अल्कोहल। बोलता हूं एथिल अल्कोहल, एसिटल्डिहाइड और ये एसिटिक अम्ल। ठीक है भैया, कोई दिक्कत? चलो आगे भैया, अल्कोहल का